नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन कॉर्पोरेट में डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम 21 अगस्त के ऊपर बात करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इससे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दिन की वो ये है कि रिलायंस जियो के साथ एयरटेल जो है फाइट लेने के लिए तैयार है वी रैन स्पेस में। अब ये वी रैन स्पेस जो है आपका, ये है आपका 5G वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस ओपन नेटवर्क। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस सेक्टर में ये करेगा। तो बेसिकली सुनील मित्तल कंपनी है जो ये वर्क कर रही है यूनाइटेड स्टेट बेस्ड LTO स्टार के साथ। और इसके बाद जिससे एक बार गवर्नमेंट इनको स्पेक्ट्रम अवेलेबल करवा दे, उसके बाद एयरटेल और जियो के बीच में एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब बेसिकली ये दो रह गए। आइडिया का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि मारुति सुजुकी ने स्टार्टअप हब और इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए IIM बेंगलुरु के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन बनाया है। इन्होंने एक स्टार्टअप की तरह से जिस तरीके से इनोवेशन करेंगे मोबिलिटी स्पेस के अंदर, ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए करेंगे, तो मोबिलिटी स्पेस के अंदर स्पेयर हेड इनोवेशंस करने के लिए। और आपको कई सारे IIMs दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना चुनना होगा कि मारुति सुजुकी का किसके साथ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु। अब चलिए हम इसकी तीसरी देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ब्रिटॉन फार्मा गेट्स DGCI नॉड। अभी DGCI आपका है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया टू लॉन्च फवी परिवीर VIR है यहाँ पे। और फवी परिवार जो है वो आपका डॉक्टर रेड्डीज़ का था, ये मैंने 3-4 दिन पहले कवर किया था। उनकी जो टैबलेट है वो 99 की है, और ये वाली जो टैबलेट है ये 79 की पड़ी गई है। तो ये फवी परिवार जो है 400 mg की टैबलेट है। तो इसमें बहुत बारीक फ़र्क है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज़ का क्या कर रहे हैं और ब्रिटॉन फार्मा क्या कर रहा है। तो बेसिकली इसमें जो अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है वो लार्सन एंड टॉर्बो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग को लेके है। इन्होंने NTPC के साथ एक लिंकअप किया है फॉर CO2 टू मिथेनॉल प्लांट्स के लिए। तो ये बेसिकली करेंगे क्या कि ये बिल्ड करेंगे CO2 से मिथेनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट को NTPC पावर स्टेशंस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इनका किसके साथ टाई अप हुआ है, LT हाइड्रोकार्बन का NTPC के साथ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसमें जो एक जो जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि हिंडाल्को वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली 1.2 मिलियन टन जो है ये एल्यूमिनिया रेसिड्यू को अल्ट्राटेक को देंगे। तो पूछ लिया जाएगा हिंडाल्को जो है एल्यूमिनिया किसको देगा अल्ट्राटेक को। इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे रेडमड एनुअली। अब ये होता क्या है, रेडमड जो है आपका ये बॉक्साइड का रेसिड्यू होता है। तो ये अल्ट्राटेक के 14 यूनिट्स को ये सप्लाई किया जाएगा। अल्ट्राटेक जो है वो 7 स्टेट के अक्रॉस होगा, तो ताकि ये अपनी जो डिपेंडेंस है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे कम कर सके। तो हिंडाल्को अल्ट्राटेक 1.2 एल्यूमिनिया, और ये रेडमड एल्यूमिनियम जो होता है ये आपका बॉक्साइड का रेसिड्यू होता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो है रॉसेल इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कोलकाता हेडक्वार्टर कंपनी है, और ये बोइंग जो है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है। इन्होंने इवेलुएट करते हैं ये 12,000 सब वेंडर्स का अक्रॉस ग्लोबल, ये पूरे ग्लोबल में करते हैं। तो इसके बाद ये 10 को, उसमें जो हमारा ये 2019 में है ये कोलकाता हेडक्वार्टर कंपनी रोसेल इंडिया ने बोइंग सप्लायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाटा पावर जो है वो अपनी डेप्थ को घटाने के लिए काम कर रहे हैं। इसकी जो मुद्रा सब्सिडरी है उसको इसने अपने साथ मर्ज कर लिया है, ताकि ये जो है 4,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड कर सकें, ताकि जो यूनिट है उसकी ये डेप्थ को कम कर सकें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेदांता को लेकर है। वेदांता रिसोर्सेज ने $1.4 बिलियन को रेज़ किया है, यानी करीब करीब 10,500 करोड़ को इन्होंने रेज़ किया है। प्राइमरी यूज टू फंड डीलिस्टिंग ऑफ इंडियन फ्लैगशिप फर्म, ये डीलिस्ट करने के लिए इंडियन फ्लैगशिप फर्म को। और जो ये फंड्स होंगे ये बॉन्ड इश्यूज जो होंगी ये इंटेंड करेगा, ताकि वेदांता का जो है दैट आर हेल्ड बाय दी पब्लिक शेयर होल्डर्स। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कितना रेज किया है, 10,500 करोड़ यानी $1.4 बिलियन, किसके थ्रू, वाया बॉन्ड्स। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि आप इसमें देखेंगे कि इरेगुलरिटीज़ इन कंसाइनमेंट्स आफ्टर आरपी टुक चार्ज ऑफ बीपीएसएल। इसमें आरपी जो है वो MK खंडेलवाल हैं, जिनको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहा गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो 700 करोड़ के एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की छानबीन कर रही है। इसके जो पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे BPSL के, वो संजय सिंघल, इन पर एक तरह का एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने जो फंड्स हैं उसको यूज़ किया है क्रिएशन ऑफ एसेट्स के लिए, जिसमें आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो दिल्ली और लंदन में, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन BPSL के लिए। तो देखते हैं इसमें ये MP खंडेलवाल जी क्या करेंगे इसमें। लेकिन ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इरेगुलरिटीज़ जो हैं और RP टर्म यूज़ हो सकते हैं। इनमें से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है BPSL के लिए, तो MK खंडेलवाल विल बी राइट आंसर। चलिए हम इसके बाद न्यूज़ पे बात करते हैं। इसमें जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो टू बी टाटा सोल फोकस। तो इनके जो नटराजन चंद्रशेखरन हैं, चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील, उन्होंने कहा है कि सेल ऑफ नॉन कोर एसेट्स
उसके बाद कैश फ्लो, जो ये क्या करेंगे इसके बाद अपनी डेप्थ को लोअर करेंगे। इस वक्त जो इनकी डेप्थ है वो है 1 ट्रिलियन रुपीज़ से ऊपर है, तो उसको करने के लिए टाटा तो नटराजन चंद्रशेखरन का ये बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। इसमें देखते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के सेक्शन में आपका जो है ये आता है कि रिलायंस की जो होम डेप्थ रेजोल्यूशन है इसमें 2 रिपोर्ट्स हैं और ये न्यूज़ मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रिलायंस की जो होम डेप्थ रेजोल्यूशन है इसमें एक में इन्हें क्लीन चिट मिली है, एक में नहीं मिली है। तो जो ऑडिटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो जो फॉरेंसिक ऑडिट जो कंडक्ट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में, किसके ऊपर, रिलायंस होम फाइनेंस। ऑडिट फर्म कौन थी, MK अग्रवाल एंड को। इन्होंने क्या किया कि अनिल अंबानी की फर्म को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो वो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो ग्रांट थॉर्टन प्रिपेयर किया था बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, जिन्होंने इसको अनिल अंबानी की जो फर्म को फ्रॉड कहा है। तो ये दोनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने उसको क्लीन चिट दिया है किसने नहीं दिया है। तो ग्रांट थॉर्टन जो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से किसके लिए है, और जो MK अग्रवाल इनको है उन्होंने स्टेट बैंक के लिए किया था। तो इसमें बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों रिपोर्ट्स पे स्टे लगा दिया है नेक्स्ट हियरिंग तक। अब देखते हैं ये किस तरीके से जो रिजोल्यूशन होगा रिलायंस होम फाइनेंस को लेके, ये बहुत इस पर इम्पैक्ट करने वाला है ये। इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का सेक्शन जो है, ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसका मैं इंग्लिश वर्जन बना देता हूँ अभी। और चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।